हरि ओम हरि ओम। हमारे जीवन में कोई भी जीव सब कर्म करने के लिए नहीं बना है। कोई भी कर्म करने के लिए हम नहीं बने। हम विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में, विशेष कर्म करने के लिए ही बने हैं। और वो विशेष कर्म क्या होगा, ईश्वर को ही पता है। लेकिन वो जो ईश्वर का कर्म है, ईश्वर ने जो निर्धारित किया है, उस कर्म का संकल्प ईश्वर किसी के अंदर डालता है। उसका नाम होता है आज्ञा। ईश्वर के किसी संकल्प का जो कर्म हमें करना है, वो किसी उदात्त चित्त में, अच्छे मन वाले में भगवान वो संकल्प हमारा संकल्प डालता है। और उसी के कारण हम लोग ठीक काम कर सकते हैं। काम हम ठीक कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब किसी महापुरुष से या किसी बड़े से वो सुनाई पड़ता है तो कंफर्म हो जाता है और उसमें निष्ठा बढ़ जाती है। आप कोई जप कर रहे हो, इसीलिए जप जो है किसी से लेके करते हैं। हम कोई जप कर रहे हैं, जब आप जप कर रहे हैं आपने कोई मंत्र लिया और आपने जप करना प्रारंभ किया, क्योंकि किसी ने दिया नहीं। लेकिन जब किसी के मुख से वो जप सुनेंगे तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये जप हमको करना है। अगर कंफर्म हो गया तो हमारी निष्ठा उसमें ज़्यादा रहेगी। धर्म आज्ञा समाज की आज्ञा है, घर की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, उस पर ही निर्भर करता है। अगर आपसे कोई गलती हो रही है, आप पता लगाना वो समाज उसकी आज्ञा नहीं दे रहा होगा, परिवार शायद उसकी आज्ञा ना दे रहा होगा, और अगर गुरु हैं डेफिनेटली नहीं आज्ञा दे रहे होंगे। धर्म के बिना व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। हमने एक दिन बोला था कि धर्म गिव्स द फेस। आप जब किसी के सामने जाते हो तो उसके मन में आता है कि इन्होंने क्या काम किया है। और जब आप भी किसी के पास जाते हो तो आपके भी मन में आता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम आपसे आंख में आंख मिला के बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। किया है मान लीजिए तो उसकी प्रायश्चित कर दिया है, हमने उसको छोड़ दिया है। अगर किया नहीं किया तो बहुत अच्छा है। रावण के साथ समस्या ये थी कि रावण ने किसी की भी आज्ञा नहीं मानी। माल्यवन थे, उनसे बुजुर्ग थे, उनकी आज्ञा नहीं मानी। हनुमान जी की आज्ञा नहीं मानी, विभीषण जी की आज्ञा, मतलब छोटे बड़े किसी की भी बात नहीं। भगवान किसी के थ्रू मैसेज दिलवा देता है आपको। कभी कभी हिंट दिलवाएगा, कभी ब्रॉड हिंट दिलवाएगा, कभी कभी बहुत ही क्लियरली बात कोई बोल देगा। क्योंकि धर्म, ध्यान देना, एक चीज़ और हमें बोलना है। कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो अपनी विल पावर से, गुरु आज्ञा का फल ये होता है कि क्योंकि किसी ने बोला है इसलिए हम कष्ट लेके भी वो काम कर लेंगे। जो आप सालों से जूझ के भी नहीं कर पा रहे हो, किसी के एक बार कहने से आप कर लोगे। कुछ पावर होती है आज्ञा की। और इसी राम जी आज्ञा धर्म के लिए अवतार लिए थे।
क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं हमको उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है नहीं है, कितना है। हमारा हमारा मन धोखा दे सकता है। हमारा मन पक्का नहीं है कि उसको हम सही मानते हैं जो करेंगे ही। इसलिए व्यक्ति को हमने सुबह ही बोला था कि परतंत्र मतलब किसी बड़े के तंत्र में रहना चाहिए, महान के तंत्र में रहना चाहिए, अतंत्र नहीं रहना चाहिए। जिस समय आपके सारे दोष दूर हो गए उस समय आप स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति स्वतंत्र रहने का अधिकारी नहीं है। हमने कल सुबह ही बोला था ये बात, शायद परतंत्र अतंत्र वाली बात बोली थी शायद। भगवान उसी को सिद्ध कर रहे हैं। भरत जी भी आज्ञा ही मानेंगे, लक्ष्मण जी भी मानेंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, एक एक अपने लिए मैसेज क्या है उसको पकड़ लीजिएगा। अपने लिए कहाँ पे हम कहाँ, जो बोलते हैं ना हमारा ये वीक पॉइंट है, वहाँ मन किसी की सुनता नहीं है। अगर भगवान ऐसा संजोग बनाए कि कहीं पे आज्ञा लेने का मन करे, और ऐसा संजोग बनाए कि हमारे अंदर कुछ बल हो उस आज्ञा को धारण करने का, कोई हमको दे और कोई हम उनकी ले लें, ये दो संजोग अगर भगवान बना दें तो बहुत आसान हो जाती है साधना। जो आप बोलते हैं ना बहुत मुश्किल रास्ता है, सब आसान हो जाता है। भगवान राम के लिए मुश्किल नहीं था वो, क्योंकि उनके अंदर वो चित्त था। इसके बिना कर्मयोग भक्ति योग को सिद्ध नहीं होगा। वासना इतनी तेज उफान आता है, उसको केवल गुरु ही या किसी बड़े के अंदर ही हम लोग सिद्ध कर पाते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य शरीर, सुबह ही बोला था, मनुष्य शरीर जो है मन को फेंकना नहीं चाहिए। जैसे कि नदी बहुत तेज हो, बाढ़ है, तो एक बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं, तो वो एक सीधे उसमें बहने लगती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जब तूफान आता है और हम कहीं अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, किसी के अनुशासन में रहते हैं, तो वासना संकोच में दब जाती है। या किसी के लिए हम आंसरेबल हो जाते हैं। एक व्यक्ति का नेचर होना चाहिए कि हमने जो किया है उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। आई एम आंसरेबल फॉर दिस। नॉन आंसरेबल पर्सन विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस पर्सन, क्योंकि वो क्या कर रहा है उसने किसी को बताया ही नहीं है। तो खुद गलती करेगा, संभाल नहीं पाएगा और गलती पे गलती होती जाएगी। इसलिए आपको पता होगा, जो हम बात अगर जो लोग 40-50 साल के बाद सुनने में आए, वही चीज़ अगर आप 20 साल में 15 साल में सुने होते और कोई आपके कर्मों का हिसाब किताब लेता, फिर से बोल देते हैं, कोई आपके कर्मों का, भावों का, somebody had taken the account of your actions, आप बहुत बच जाते कई चीज़ों से। बट बिकॉज आई वॉज नॉट अकाउंटेबल, क्योंकि किसी ने हमसे कुछ पूछा नहीं, ना हमने किसी को ऐसा बताया, ना कोई हमारे जीवन में ऐसा आया कि लगे कि इनको हम सब बताएं, ना कोई हमको बहुत समझाया, ना हम समझे, इसलिए हमें बहुत कष्ट कई इश्यूज पे हुआ होगा। कोई हाँ तो बोल दे, बोले हाँ आप चिंता न करें, सब अच्छा है, आप सब अच्छा ही है, जरा जल्दी करिए। स्लो है क्या? हम स्लो तो नहीं ज़्यादा, स्लो तो नहीं है ज़्यादा। अभी बताया कि आज छठा दिन है, छठा दिन, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है। देखो महाभारत में एक प्रसंग आता है, युद्ध शुरू हो गया, शंख बज गए, युधिष्ठिर जी अपने रथ से उतरते हैं और भीष्म पितामह के पास जाके बोलते हैं आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए।
हम युद्ध कर सकें इसकी आज्ञा आपकी है, आशीर्वाद है। उन्होंने बोला आशीर्वाद भी है, आज्ञा भी है, और तुमको हम आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। लेकिन अगर तुम हमारे पास नहीं आते, जितना भी अच्छा हो, इट शुड बी ग्रेस्ड बाय बिफोर इट स्टार्ट्स। बोले हम तुमको श्राप दे देते या तुमको हरा देते। यू मे डू गुड एक्शंस, बट द गुड एक्शन शुड बी ऑल्सो ब्लेस्ड बाय समबडी, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। फिर वो गए द्रोणाचार्य के पास, उन्होंने भी यही बात बोली। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक हैं उनको देखते हैं। षड अधिक शततमः सर्ग 106। अब आप चलिए, अब भरत जी बोलते हैं 106, 106 अध्याय। नहीं मिला श्लोक 2 दूसरे को। उवाच भरतश्चित्रम धार्मिको धार्मिकं वचः को हि स्यादीदृश लोके यादृशस्त्वमरिन्दनं न त्वां प्रव्यथयेत् दुःखं प्रीतिर्वा प्रहर्षयेत् सम्मतश्चापि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान् यथा मृतस्तथा जीवन् यथा सति तथा सति यस्यैष बुद्धिलाभः स्यात् परित्यप्येत केन सह परावरज्ञो यश्च स्यात् यथा त्वं मनुजाधिपः न विषीदुतुमर्हति अमरोपमसत्वं महात्मा सत्यसंगरः सर्वज्ञ सर्वदर्शी च बुद्धिमाश्च। बस भरत जी कुछ लाइन बोलते हैं, बोले आप गजब के हैं भैया। ये क्यों? न त्वाम प्रव्यथे दुखम, दुख से आपको कुछ होते ही नहीं है। हम परेशान होते हैं आपको देख के और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। प्रीतिर्वा न प्रहर्षेत, सुख से आप बहुत खुश। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्यम न द्विजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसमूढ़ तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। बोले दुख तब होता है जब अहंकार ज्यादा होता है। दुख जो है कोई स्थूल चीज नहीं है, दुख किसी आग्रह का नाम है। सॉरो इज अ नेम ऑफ इंसिस्टेंस, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आप अपना जीवन जब आग्रहहीन करना शुरू करते हैं तो दुख टिकता नहीं है। दुख रुकता वहाँ है जहाँ हमारा चित्त बहुत कस के किसी बात को, गलत बात को पकड़ता है। जगत के किसी इशू को पकड़ा तो दुख हुआ। भगवान राम को ये आग्रह नहीं था कि हमको वन में नहीं रहना है और हमको राज चाहिए। जहाँ पे महत्व बुद्धि होती है वहाँ आग्रही हो जाता है व्यक्ति, बेटा ऐसा ही करे, बेटी ऐसे ही करे। यह आग्रह नहीं था कि कैकेयी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये तो हमने कई बार बोला, जगत तो बढ़िया वैरायटी प्रोग्राम है यहाँ। पता नहीं कौन क्या बोले, क्या समझे, मिसअंडरस्टैंड करे, कोई किसकी शिकायत कहाँ कर दे, हमारी तारीफ कर दे, पता नहीं। बुराई करने वाले तारीफ कर देते हैं, तारीफ करने वाले बुराई कर देते हैं, अच्छाई को नहीं समझते हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या होता है। जहाँ तक अपने अहम का प्रश्न है, जो एक्सेप्टेबिलिटी बना लेता है उसका मन शांत रहता है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑन ऑफ नॉट ऑल, सब चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जहाँ पे हमारे अहंकार पे और हमारी मान्यता पे अटैक हो, उसको हमने मान लिया कि जगत हमारे हिसाब से नहीं है, ये अलग ही इसकी चाल है, अलग इसकी मस्ती है, हमारा कोई इसके साथ संबंध नहीं है। जहाँ आप संबंध हटाते हो वहाँ आग्रह चला जाता है। आग्रह को बनाने वाला संबंध होता है।
जो आग्रह होता है वो संबंध, जितना तीव्र संबंध होगा उतना तीव्र आग्रह होगा। मेरा बेटा क्यों नहीं नहाया अभी तक, इतनी देर हो गई, सुबह उठ गई 10 बज गया, नहाया नहीं अभी तक। दूसरे का बेटा होता बोलेंगे नहा लेना चाहिए था इसको, लेकिन अपना रहेगा तो बहुत कस के गुस्सा लगेगी। क्या बोले, बहुत तेज से मारने का मन कर रहा है थप्पड़। कस के मारा जाए। हाँ। इंग्लिश में बोलते हैं टाइट स्लैप, नॉट लूज स्लैप। ऐसे से नहीं, हल्के से। ये लूज स्लैप है, ये लविंग स्लैप है। टाइट है कि इतनी कस के पड़े कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ आए, वो लैंड करे। हाँ, नहीं निशान निशान ना बने, लेकिन कम से कम झन्ना जाए वो थोड़ा सा। शायद पड़ी होगी बचपन में, सब लोग एकदम चुप बैठे हैं। जहां पे भी आपका संबंध बहुत गहरा होने लगेगा जगत के साथ, दुखी ना होने का कारण है कि आप अपने कर्म से, अपने आउटसाइड सिचुएशन से अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करिए। नेवर बी इनसाइड द सिचुएशन एंड सी द सिचुएशन। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक माता है, पिता है, हम बाहर हैं इन सब चीज के। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। हमें जो रोल है हम उसको करेंगे, हम उसको 2 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, 7, लेकिन हमें वो नहीं सुनता है, उसकी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से भी, जगत से संबंध की बहुत अनुभूति होना दुर्भाग्य का लक्षण है। फिर से बोल देते हैं, जगत में किसी से संबंध की अनुभूति होना, पॉजिटिव निगेटिव, इट्स अ साइन ऑफ योर बैड लक। क्यों? राग है ज़्यादा, झूठ के साथ एसोसिएशन, चाहे अपना काम ही क्यों ना हो। आज हमारा काम नहीं हुआ, इतना क्या ऑब्सेस्ड हो काम से, आज हम फेल हो गए, आज हमारा पूरा जो है दिन खराब हो गया। इतना ज़्यादा करीब मत आओ यार अपने काम से। ठीक है, एक काम है, अच्छे से करो, खूब जी जान लगा के करो, हो सकता है रिजल्ट ना है। हमने उसको इतना समझाया फिर भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, तुमने काम किया, उसके बाद इट इज प्रॉब्लम, लेट हिम गो थ्रू द वर्ल्ड। हमारा कोई खास मतलब नहीं किसी से। आप दुख का कारण बना के सुख मत चाहो। न त्वाम प्रव्यथेत दुखम प्रीतिर्वा न प्रहर्षयत। अंडरलाइन तो कर ही लिया होगा शायद आपने। ये प्रीति से, कोई सुख से आपको हर्ष वर्ष नहीं होता। क्यों? उसको लगता ही नहीं रहेगा। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम हमारे दिमाग में यही चलता है कि ये नहीं करेगा हमारी प्रशंसा, कोई खुशी नहीं होती, ये छोड़ देगा। जिस दिन इसका नंबर आएगा ये हमको छोड़ के चल देगा, हमें अकेले जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। ये कोई है वह नहीं हमारा, इसके पास दूसरी प्रायोरिटी है, हम इसकी प्रायोरिटी नहीं है। ये तो बाई द वे मिल गया, बाई द वे, ऑन द वे। इसका कोई हमसे बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं। फिर बोलते हैं भगवान, भरत जी, ये भरत जी बोल रहे हैं इनके लिए, सम्मतश्चापि, आप जो है सब जानते हैं, फिर भी वृद्धाश्च तास पृच्छसि संशयान, फिर भी आप वृद्धों से पूछते हैं। देख रहे हो, आदमी अब नहीं दिखाना चाहते कि हमको पता नहीं है, दिखाना चाहते हैं कि हमको सब पता है। लेकिन सम्मतश्चापि वृद्धा नाम मिल गया ना ये, फिर भी आप पूछते हैं। ये बताता है कि भगवान दूसरे को कितना मान देना चाहते हैं, उनके अंदर कितना दूसरे को बड़ा बना देने की इच्छा है। फिर अगली लाइन तो बहुत ही अच्छी है, यथा मृतः तथा जीवन, यथा सती तथा सती। आप ऐसे रहते हैं जैसे कि मृत हो। जैसे कोई अपने, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, और लोग माला डाल रहे हैं, भाई कम से कम बाद नहीं माला डाला,
लोगों ने माला डाला, लेकिन वो व्यक्ति खुश नहीं होता, वो जीव खुश नहीं होता। और पता लगा हम शमशान घाट में ले गए तो उसको दुख नहीं होता, वो जगत के सामने शव है। आप वैसे ही जीते हैं। अब यहाँ आप ये खा रहे हैं जैसे कि कभी आप कुछ है ही नहीं, आप जैसे कि दिस पर्सन इज नॉट एग्जिस्टिंग। जैसे डेड पर्सन को अटेंशन नहीं चाहिए, वैसे आपको अटेंशन नहीं चाहिए। जैसे उसके मान अपमान पे उसको कुछ होता नहीं, वैसे आपको भी कुछ नहीं होता। जैसे कि ये एनालॉजी देखिएगा आप, जैसे कि उसके साथ कोई व्यवहार, उसको कोई हिलाता नहीं है कोई घटना, वैसे आपको भी कुछ चीज हिलाती नहीं है। यू आर डेड टू द वर्ल्ड एज इफ यथा मृतः तथा जीवन यथा सती तथा सती। कोई चीज कुछ भी नहीं है यहाँ रहने का, ना यहाँ पे घर है, ना यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं रहने को, नहीं रहना, दोनों आपके लिए एक ही है। वो रहे तो आप ऐसे ही जैसे नहीं है। आप जब रहता है तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि नहीं है, और जब नहीं रहता ऐसा व्यवहार करते हैं, मतलब समझ नहीं आता। यथा असति तथा सति। हाँ, जितना 56 भोग आए मान लीजिए आपके पास, और बढ़िया सा जोरदार खाना आया सुबह, उसमें पुलाव है, मटर पनीर है, दम आलू है, यूपी वाला दम आलू है, भेल पूरी है, हाँ, पातल भाजी को क्यों छोड़े भाई। पातल भाजी मराठी है ना, महाराष्ट्र की, बनाया नहीं पातल भाजी, पातल भाजी है, पूरन पूरी कर लेते हैं वो है, हाँ, बढ़िया जैक फ्रूट की वेजिटेबल है, रसेदार है, सूखी है, दही बड़ा है। इमरती आई थी, इमरती एक दिन, इमरती कोई लाया था, कौन लाया था इमरती? इमरती कहीं से आई थी? आप लाई थी? अच्छा, बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो वो है, ये सब चीज आई आपके सामने, आपको जो प्रसन्नता हुई, क्या लकी पर्सन है, वाह भाई वाह। शाम को सूखी रोटी और नमक मिला, शायद नमक भी नहीं था। जो चित्त की स्थिति वहां होनी चाहिए वही यहाँ होनी चाहिए। कंपेयर मत करना, देखो सुबह का इतना बढ़िया भोजन था, वो कुछ तो बचा होगा। ये वर्ड ना एक ऑपोजिट सिचुएशन देता है तो उतना अच्छा, नहीं है तो अच्छा, कीमत उसकी नहीं है। लोग कभी कभी प्रवचन होता है, हमसे पूछते हैं कितने लोग आए थे, हमने कहा हम कभी ध्यान ही नहीं देते कितने लोग आए थे। 2 आए तो अच्छा, 2000 आए तो अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सो रहा है तो जगा देंगे उसको। इसीलिए हमें पेपर वेट अगर रखे रहते हैं, भाई अगर जैसे इतने ढेर सारे लोग हैं, आप सो गए तो फर्क कम पड़ेगा क्योंकि दम दूसरे भी हैं। लेकिन अगर 2 ही हो तो सोना बहुत डिफिकल्ट हो गया। अर्जुन के साथ तो यही था ना, एक ही समस्या थी, एक ही श्रोता थे। बेचारे सो भी नहीं पाए, लेकिन भगवान की बात पे कौन सोएगा। चित्त को ऐसा बनाने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन आप फ्लाइट पे गए, बढ़िया बिजनेस क्लास में गए या फर्स्ट क्लास में गए, दूसरे दिन ट्रेन में गए, पता नहीं आप जाते कि नहीं, ट्रेन में जाते हैं अभी भी? हाँ, टिकट था आपका सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास एसी में, टिकट कैंसिल हो गया। ये हुआ हमारे साथ, आपको जनरल में जाना पड़ा। पता नहीं जनरल में भी गए कि नहीं, आप नहीं गए? अरे जनरल मजे तो, असली मजा तो भारत वही है।
पॉलिटिक्स की चर्चा वहाँ होगी, फिल्म की चर्चा वहाँ होगी। खूब हमने ट्रैवल किया, जो जो वो आएगा, और फिर चाय चाय, मतलब उसकी आवाज से आप समझ सकते हैं कि कितना बजा है। रात 10-11 चाय चाय, मॉर्निंग चाय 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 चाय। फिर आपको याद आएगा, देखो हम बिजनेस क्लास में थे, वहाँ ऐसा कोई चिल्लाता नहीं था। आए थे वो, हमारे टेबल क्लॉथ वगैरह सेट करके गए थे। हाँ भाई, टेबल क्लॉथ सेट करते हैं, आपको देते हैं अलग से, मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं। कम से कम वहीं की स्माइल किया किसी ने तो। हमारा कोट वगैरह उतारा, उसने हैंगर पे टांग दिया। चित्त की स्थिति एक नहीं चाहिए। आप मान के चलो कि इसके ऑपोजिट में भी हम इतने खुश रहेंगे क्या? क्योंकि जिंदगी ना पूरी उठ पटांग है। एक दिन साथ रहता है कोई, दूसरे दिन छोड़ देता है। एक दिन प्रशंसा होती है, दूसरे दिन बुराई हो जाती है। एक दिन हेल्थ एकदम अच्छी रहती है, हाउ आर यू, किकिंग एकदम अच्छे। एक दिन इतना दर्द है चारों तरफ, एक दिन तो एक फुर्र से उड़ गए, एक दिन बिस्तर से उठने में तकलीफ होती है। ऐसा भी दिन होता है। बॉडली पेन शुड नॉट बी मेंटल पेन, दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। सर दर्द है तो कोई बात नहीं, आज सर दर्द है, लेट जाते, आज आराम करते दिन भर, और क्या करेंगे। लेकिन दुखी होना वो गलत बात है। इसको इसीलिए हमने इस श्लोक को, हमको लगा कि अच्छा लगेगा। यस्यैष बुद्धि लाभ स्यात् परितप्येत केनसा, बोले उसको कौन परेशान कर सकता है, उनको कौन ताप दे सकता है? बोले क्यों? अब अगली लाइन देखिए, परावरज्ञ, जो आत्मा का ज्ञानी है, परावज्ञ मतलब आत्मज्ञानी, यश्च स्यात् यथा त्वं मनुजादिपः स एव व्यसनम प्राप्य न विषीदितुम अर्हति। व्यसनम मतलब दुख के वो जानते हैं भगवान की हम आत्मा है, ये सब मिथ्या है, ऐसा मन बनाना पड़ता। और यही गीता में बार बार बोला है, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आप लोग तो गीता के अच्छे पढ़ने वाले हैं। सुख दुखे समे कृता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न रहा। हाँ, सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। कितनी जगह भगवान ने बात बोली है, कोई हम तो नई बात नहीं बोल रहे हैं। जो गीता में उन श्लोक है उसकी व्याख्या, लाइव व्याख्या यहाँ पे। जमीन पे भी लेटे हैं, कोई आसपास है भी नहीं, ना सोना चांदी है, ना आसपास कोई उनके फैन वाले हैं, ना खाने के लिए प्लेट ही नहीं। 14 साल तक प्लेट की बिना खाए वो। आप एक दिन खा के दिखाइए बिना प्लेट के, एक दिन नहीं, आप 14 दिन फल खा के दिखाइए। बोले फ्रूट चाट हो सकती नहीं। केवल फ्रूट आप खा के दिखाओ 14 दिन हाथ में, और उसी के उन्हीं तरह जंगल में। अरे हम लोग एक ही दिन में चिल्लाने लगेंगे, गुस्सा तो हम लोग के नाक पे बैठा रहता है, इरिटेशन आ जाएगा। बोले पेट तो भरा ही नहीं बिल्कुल, तो खाना पेट भरने को नहीं खाना चाहिए। पेट आधा खाली रहना चाहिए। फिर बोलते हैं अमरा उपमा, बोले आप देवता हैं। भरत जी बोल रहे हैं अमर मतलब देवता। अमरा उपमा सत्व तम महात्मा सत्य संग्रह, आप महात्मा हैं भाई, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे परमात्मा तो तुम हो ही, बनना तो महात्मा है।
तुम परमात्मा तो स्वरूप से हो। महात्मा परमात्मा पे अंदर समझते हैं ना, जो परमात्मा का व्यवहारिक रूप होता है वह महात्मा होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, भाप है, समुद्र से उठी, आपने कभी देखा नहीं कि भाप ये इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन आपको दिख तो गई कि बादल है, लेकिन बादल छू नहीं सकते, बादल में नहा नहीं सकते। लेकिन बादल जब बरसता है तो आप छूते हैं, नहाते हैं, उस पानी को पी लेते हैं, उससे खेत हरा भरा हो जाता है। जो चारों तरफ भगवान है निर्गुण निराकार, ये न छूने में आए, न देखने में आए, न उससे हम शुद्धि कर सकते हैं। लेकिन जब वही कंडेंस होकर एक महात्मा के रूप में आता है तो उसको हम छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। भगवान राम वैसे ही थे। तो महात्मा सत्य संग्रह, आप सत्य के प्रतीक हैं। सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं। सरदर्शी च बुद्धिमान चासी राघव, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आई होप आप पकड़ लिए होंगे क्या भरत जी बोल रहे हैं। हाँ, अब देखो, सुनते रहो। बोले हम कैसे उसको उतारें? अरे कोई कपड़ा है क्या उतारें? इसको आप बस सुनते रहो। सुनते सुनते जब हमारे मन में किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके बाद नेचुरली आदमी उसको पाना चाहता है। आप बहुत एंग्शियस मत रहो, इसको कैसे उतारें, हम तो इतने हिल जाते हैं, हमारे एक रूम में कीड़ा आ गया तो उसी में परेशान हो गए। उसी से इतने परेशान है यहाँ। और आप कह रहे हैं कीड़ा जैसे रहे और ना रहे दोनों में एक ही चित्त रहे। हम तो इतने परेशान हैं, उसी से साफ करते रहते हैं, आ जाता है कहीं से। ये पूरा जंगल था। हाँ, और उन लोग सोचते हैं कि सब कहाँ से आ गए। यहाँ सांप भी है, छिपकली भी है, पता नहीं सांप देखा कि नहीं देखा। छोटा सा, तो मम्मी पापा भी होंगे उसके। ये छोटा दिखना तो और डेंजरस है। भाई, आपसे ये बोला जा रहा है कि हम लोग इतना ज़्यादा प्रभावित, हम लोग सुनते हैं, फिर हमको लगता है हम बदलते तो है ही नहीं। ये बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। हम सुन रहे हैं इतने साल से, कब से सुन रहे हैं, रामायण, गीता, भागवत, सब प्रवचन में हम आते हैं फीस भर भर के, लेकिन हम इतना आ रहे हैं, घर भर बोले, झूठ झूठ बोल के आए, सबको मना के आए हैं शांति रहे, बदलते तो हम है ही नहीं स्वामी जी। सुनने से क्या फायदा? आपसे हम बताते हैं बात, आप इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता भगवान पे छोड़ दो, रिलैक्स रहो। जिस चीज की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, अपने आप इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति की अनुगामिनी होती है। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति की अनुगामिनी होती है। अनुगामिनी मतलब पीछे जाती है, इट फॉलोज। इच्छा ज्ञान शक्ति हम रोज बता रही है, फ्रिज बहुत अच्छा हो, फ्रिज बहुत अच्छा होता है, यही तो एडवर्टीजमेंट का काम है। धीरे धीरे जब आप उसको अच्छा समझते हो तो अपने आप उसकी इच्छा बढ़ जाएगी कि क्यों नहीं हमारी मन की स्थिति। जिस दिन इच्छा बढ़ेगी उस दिन आप अपने आप आपको लगेगा कि क्या करना चाहिए, तो आपका कमिंग बैक टाइम कम होगा। हम डिस्टर्ब हुए लेकिन कम देर के हम वापस आ गए थे। आप परफेक्ट सिचुएशन मत, परफेक्ट रिस्पॉन्स अपने से बहुत जल्दी मत एक्सपेक्ट करिएगा। आएगा वो दिन, वेट करिए, थोड़ा इंतजार करिए। बोले इतनी उम्र हो गई क्या इंतजार करें? स्पिरिचुअल उम्र देखिए, शरीर की उम्र मत देखिए। अगला जन्म फिर से आएगा, फिर आएगा, हाँ फिर आएगा। ये लंबा रास्ता है। अच्छा, हाँ, हताश निराश होकर साधना नहीं होती है। अब उसके बाद ऐसा बोला,
उन्होंने फिर बोला, ये भरत जी ने बोला, फिर भरत जी ने एक बात बोली कि हम आपसे क्या बोलाएं, हमारी माता जी जो हैं ये बड़ी जो है बहुत क्षुद्र है। क्षुद्रया तद अनिष्टम में प्रसीदतु भवान मम, 8वां श्लोक है। बोले हमारे मतलब कुछ भी नहीं किया इन्होंने। क्षुद्र मतलब जिसमें अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो बहुत छोटा ही मेरा नहीं है। बोले उनको पता नहीं है कि हम और आप एक हैं। एनीवे, फिर उन्होंने एक बात बोली, इन्होंने भरत जी ने एक बात बोली। बोले हम अपने पिताजी हमारे जो थे वो गुरु भी थे, वृद्ध भी थे, अब नहीं हैं, हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। बोले इस सभा के बीच में हम उनके बारे में क्या बोलें। लिखा हुआ है गुरु क्रियावान वृद्धश्च राजा प्रेत पितेति तात न परिघरे हम दैवतम चेती संसदी। इस संसद में, संसद मतलब पार्लियामेंट नहीं, संसद मतलब इस सभा में हम क्या बोले उनके लिए। स्त्री के वश में आके ऐसा उन्होंने उठपटांग डिसीजन ले लिया। हमने सुना था कि अंतकाल में बुद्धि बिगड़ जाती है, लेकिन देखा अब छोड़ते नहीं इन लोग तीनों भाई बड़े नाराज है पिताजी से। बोले अंतकाले ही भूतानि मुह्यंती इति पुरा श्रुति ही राज्ञा एव कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति कृता। आज हमने देख लिया। फिर उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है भैया कि साधु अर्थम अभिसंधाय, जो हमारे माताजी पिताजी थे ये क्रोध के और मोह के वश में इनको लगा हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल गलत किया उन्होंने। ये कोई धर्म है कि जिसकी एक गलती ने उसको इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिया जाए। देखो दोनों का एंगल समझना आप। राम जी का एंगल था कि आज्ञा है, पिता हैं, उन्होंने इतना किया है हमारे लिए तो हम लोग को तो मान लेनी चाहिए बात। कौन बहुत बड़ी डील है, उनकी खुशी रखनी चाहिए, उनका यश रखना चाहिए, माता ने बहुत प्यार दिया, सब कुछ है। इनका एंगल है कि वो इस देश धर्म जहाँ किसी को पनिशमेंट बिना किसी कॉज के मिल जाए। मतलब कोई जज दे दे 14 साल का जेल और उसको कोई पनिशमेंट, उसने कुछ काम ही नहीं ऐसा किया, जबकि बहुत ही अच्छा है। इरिटेशन हमको इस बात का हो रहा है। बोले ठीक समय क्यों, क्रोधात मोहात साहसात, 3 शब्द देखो, क्रोध से, मोह से, साहस मतलब इतनी हिम्मत कि कई की इतनी हिम्मत कि वो भेज दे ऐसे किसी को, किसी फायदा उठाया। तो ऐसा उन्होंने बोला। इन लोग ने बहुत बड़ी गलती किया है। कहा फिर भरत जी ने अलग एंगल से बोला। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जो पिता गलती करे पुत्र का कर्तव्य है कि उसको ठीक कर दिया जाए वो हर एंगल से ट्राई कर रहे हैं बेचारे। पितुर ही सम अतिक्रांतम पुत्रो या साधु मन्यते तदपत्यम मतम लोके विपरीतो मतो अन्यथा। इसलिए जो पिता ने गलती किया है उसको ठीक कर देना चाहिए, तब पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इनका ये एंगल हो रहा है। ये बोले के गई सारे सुहृद, ये सब के सब जो लोग हैं वो, ये 70वां श्लोक था कि आप सब पे आप कृपा करिए, सब पे आप जो है, सब पे आप सर्वांतरातुम, आप सबकी रक्षा कर सकते हैं। आप क्षत्रिय हैं, अगर आप रहेंगे वहाँ पे तो एक क्षत्रिय को जंगल में रहना चाहिए, गृहस्थ को जंगल में नहीं रहना चाहिए, गृहस्थ को घर में रहना चाहिए। ये सब उन्होंने नया नया तर्क निकाला। एक गृहस्थ है वो जंगल में रहेगा, अरे आपके रहते इतना अच्छा वहाँ काम हो सकता है, कहाँ आप यहाँ हैं? यहाँ आपका कोई काम ही नहीं, कुछ काम आप फ्री बैठे हैं, वहाँ पे ढेर सारे काम बैठे हुए लटके हुए हैं, और यहाँ आप बैठे हैं। बड़ी सत्संग हो गया ठीक है, लेकिन आप दिन रात ऐसे फ्री हैं, आपके अंदर इतनी टैलेंट है, इतनी कैपेसिटी है, तो आप अगर वहाँ चलिएगा तो वहाँ आपका ज़्यादा उपयोग हो सकता है। उपयोगी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ध्यान देकर सुनिएगा। बुद्धि में ये नहीं होना चाहिए कि कितनी इसकी उपयोगिता यहाँ है या वहाँ है। बुद्धि होनी चाहिए कि इसके बाद इसका फल क्या आएगा, इसके बाद धर्म का क्या कहना है। और हम हीन बुद्धि गुणों बाल
हीन स्थानेन चाप्यहम भवता न बिना भूतो। बोले हम आपके बिना तो जी भी नहीं सकते हैं, इसलिए आप ऐसा कुछ भी मत करिए। आप क्षत्रिय हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं, आप सबको बचा सकते हैं, मतलब आपके वहाँ रहने से सबको बहुत खुशी होगी। यहाँ रहने से कुछ ऋषि मुनि खुश हो जाएंगे बस, वहाँ ज़्यादा अच्छा क्राउड है। और यहाँ वही लोग देख रहे हैं आपको रोज रोज, यहाँ पे रोज आपको वही लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो लोग परेशान हैं आपके लिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि लोग इससे खुश हैं, लोग उससे खुश हैं। प्रश्न किसी कर्म को करने का ये होता है कि वो जो काम है उससे उससे ईश्वर की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, अहंकार कम हो रहा है कि नहीं। याद आ रहा आपको? अहंकार वासना टू समर्पण वासना, भोग वासना टू वैराग वासना, कंप्लेन वासना टू एक्सेप्टेंस वासना, डिसलाइक वासना टू कंप्लेन वासना, टॉलरेंस वासना, एक्सपेक्टेंस वासना टू एक्सेप्टेंस वासना, फ्लेक्सिबल वासना टू डिटर्मिनेशन वासना, ग्लटन वासना टू प्रसाद वासना। खाते चले गए। मॉडरेट वासना रखो, हर चीज़ बहुत लिमिटेड लो, आधा ही पेट खाओ, इतना खाओ कि एक रोटी की भूख बची रहे, नींद ना आए। बहुत नींद आए तो आप चेयर पे सो लीजिए, इतनी नींद बस इतनी रहे। बोले हम गिर जाएंगे। ग्लटन वासना टू मॉडरेट प्रसाद वासना, मॉडरेट प्रसाद वासना। ये नहीं कि खाते समय से खाएं, बिना समय के हम नहीं खाएं, स्नैक्स ना खाएं, अच्छा स्नैकिंग नहीं होनी चाहिए। ये सब अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा अपने को धीरे धीरे आदमी को ठीक करना चाहिए। हार्डनेस वासना, हम किसी के साथ बहुत हार्ड हो जाते हैं तो सॉफ्ट वासना। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वासना टू सर्वात्म भाव वासना। जेलसी वासना टू लव वासना। ठीक है, अगला है क्या? कर्म वासना टू पूजा वासना। हम हर सेशन में कुछ बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं। सर्वात्म वासना मतलब हमारे ही है ये, इसकी तारीफ हुई तो हमारी तारीफ हुई, हम इससे अलग थोड़ी ना हैं। मेरा ही तो एक रूप है, ये भगवान का एक अंग है। कोई हमारे पैर की तारीफ करे, हाथ की तारीफ करे तो तारीफ तो हमारी हुई। विराट की प्रशंसा करना है जीवन में, तो प्रशंसा विराट की होनी चाहिए। ये विराट का एक अंग है, इसकी प्रशंसा कर दिया। हम कोई अलग से एग्जिस्टेंस, हमारा अलग से अस्तित्व करके नहीं है कुछ। कभी कभी ऐसा सोचे कि ये आदमी रहता ही नहीं है, दिस इज नो मोर देयर। आप जब पैदा नहीं हैं उस समय कैसा जगत आपका है, दिस पर्सन इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। ग्लटन वासना टू मॉडरेट प्रसाद वासना। हम हार्ड, जैसे कि कई ने हार्ड बोला, सॉफ्ट हो दूसरे के साथ, मृदु होना चाहिए। कहाँ ये देवी संपत्ति में बोलो, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मान्यता। उसके पहले का अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप मार्दवम। बस बस बस, मार्दवम। मृदु का भाव मार्दवम हो गया। एक सॉफ्टनेस है। सॉफ्टनेस मतलब समझते हैं ना, अपना एक्सटेंशन मान के व्यवहार करना। जैसे आप अपने हाथ के साथ सॉफ्ट हैं, मच्छर बैठेगा तो हटा देंगे, गर्मी लग रही है तो उसको उठा दिया, सर्दी लगी तो तुरंत ओढ़ लिया। बोले बहुत सर्दी है आज यार, एसी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। किसी को एसी कम लगता है, एसी ज़्यादा लगता है।
ये एक्सटेंशन है मेरा, ये इसको भी भूख लगी होगी, ये सो नहीं पाया रात में। मतलब मृदुता मतलब आप व्यवहार में ये देखें कि व्यवहार से हम अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जैसे हमको श्रेय अच्छा लगता है, इसको श्रेय अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं सॉफ्टनेस वासना, हार्डनेस टू सॉफ्टनेस वासना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या था? हाँ? अब भाई हम बहुत छोटे हैं, हम इंफीरियरिटी के, हम तो इंफीरियर ही हैं। दासस्य दासस्य दासस्य, हमें कोई हमारा कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं ना, हम किसी की कॉम्पिटिटर। हम छोटे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसी बात नहीं है। इंफीरियरिटी पता नहीं इंफीरियरिटी किसको बोलते हैं? हमने देखा कि ये गुण हमारे अंदर नहीं है। हाँ, पता चली जाता है कि अमुक आदमी इसमें अच्छा है, लेकिन उसमें ज्यादा है, इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है। अगर हमारे में नहीं है और उसमें है, मान लेना चाहिए, अप्रिशिएट करो, लेकिन उसमें क्यों है? हमको सबके सामने इतना, आई फील निग्लेक्टेड बाय समबडीज ग्लोरी, उसको बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम सर्वात्मा, ये सब धर्म है। चलिए आगे बढ़ के जल्दी से पूरा करते हैं, 12 बजे आज पूरा होना। यही तू अभिषिंचन्तु सर्वा प्रकृति ऐसा। बोले भैया राम, हम बहुत ढेर सारा अभिषेक का जल लाए हैं, आपका यहीं अभिषेक कर देते हैं। 26वां श्लोक, सारे पंडित भी बुला के लाए हैं, मिलेंगे नहीं बाद में। हाँ? प्रकृति ऐसा ऋत्विजः सब वशिष्ठा, वशिष्ठ जी भी यहाँ पे हैं, मंत्रविद मंत्र को विदाह, अभिषिक्त तू। बोले आप चलिए अयोध्या में सबका पालन करिए। फिर 31वें श्लोक में बोलते हैं, शिरसा त्वाभियाचे हम कुरुष्व करुणामयी, बांधवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः। 32वां श्लोक पता नहीं मिला आपको, 30 सेकेंड से। बोले शिरसा त्वा अभियाचे, हम अपना सर नीचे करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, आप हमारे ऊपर करुणा करिए। आप हमारे ऊपर करुणा करिए। कैसे करुणा करिए? जैसे शिव जी सब पे करुणा करते हैं, वैसे आप हमारे ऊपर करुणा करिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, बांधवेषु जो सर्वेषु, सब पे आप करुणा करिए। देख रहे हैं, एक बात आपसे बोलें, भगवान से थोड़ा आग्रह करना चाहिए, जगत से बिल्कुल निराग्रही होना चाहिए। जो लोग भगवान से आग्रह करते हैं, हाँ, उसका परिणाम होता है कि वहाँ संबंध बन जाता है। आग्रह श्रद्धा से आता है और आग्रह करने से श्रद्धा बढ़ जाती है। फिर गुस्सा मत होना कि आप कर ही नहीं रहे हैं, बस आप बोलते रहो, करेंगे। बोले आपसे हमने इतना प्रार्थना किया, आपने कुछ किया ही नहीं। इतना प्रार्थना करके हम परेशान हो गए, फास्ट रखा, हमें एसिडिटी हो गई, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। एक लड़का था, उसने कहा कि सुनिए हम पूजा बिल्कुल नहीं करते। हम कहे क्यों? बोले एक दिन पूजा किया, वो अगरबत्ती लगाया था, गद्दा जल गया। हमने कहा लेकिन तुमने अगरबत्ती लगाया कहाँ? बोले जब हमने उनकी पूजा किया तो गद्दा क्यों जला? हमने कहा पूजा का मतलब ये नहीं कि अग्नि धर्म अपना छोड़ देगा, आप सही जगह लगाइए। कहीं लगाया होगा। आप भगवान के पीछे पड़िए, साधना के पीछे पड़िए। अब बोलते हैं अथवा पृष्ठता कृत्वा, अगर आप नहीं मानते हम भी चलेंगे आपके साथ। गमिष्यति गमिष्यामि, देखो दो वर्ब आ रहा है। हाँ, गमिष्याति मतलब अगर आप नहीं जाएंगे हम गमिष्यामि, ऐसा होगा ये 32वां। गमिष्यति गमिष्यामि,
भवता सार्धम अपि हम, तृतीया के साथ सार्धम आता है अलॉन्ग विद। तो ये हुआ, भगवान मुस्कुरा रहे थे बोले भरत तुम बड़ा अच्छा प्रपोजल दे रहे हो, तो लेकिन हम कैसे जाएं। 34वें श्लोक में देखिए, तद अद्भुत स्थैर्यम अवेक्ष्य, मिला आपको 34वां श्लोक, तद अद्भुत स्थैर्यम अवेक्ष्य। भगवान बड़े दृढ़ थे। एक बात आपको सुनाते हैं, जीवन में चाहे उपासना का मार्ग हो चाहे सेवा का, बहुत कठोर होना पड़ता है कभी कभी। धर्म रस और उपासना रस कठोर हुए बिना नहीं आता। बोलिए अभी भी आपने बोला सॉफ्टनेस वासना, ये कठोर की बात कर रहे हैं? नहीं, अपने धर्म को पालन करने में दूसरे जो नहीं पालन करने दें उनके प्रति कठोर होना पड़ता है। अपने प्रति कठोर और निर्जन के प्रति कठोर हो जाता है। कोई भी महापुरुष निर्जन के प्रति बहुत कठोर होता है। निर्जन मतलब बहुत क्लोज के लोग जो उसके, निर्जन, निज जन, जो उनके अपने स्वजन होते हैं। रस धर्म का नहीं आता है। सारे फलों में एक छिलका होता है जिससे कि उस फल का रस बना रहे, और सबसे बढ़िया जो फल है नारियल है जिसमें कि रस बना रहता है। इतना कठोर होता है बाहर से, इसीलिए मैक्सिमम पानी नारियल पानी, हाँ मैंगो पानी नहीं होता, ना अमरूद पानी होता है। अमरूद जूस हो सकता है, लेकिन जो नारियल पानी इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति जो है, क्योंकि नारियल जो है बाकी चीज के प्रति किसी चीज को अंदर नहीं जाने देता और अंदर की बाहर नहीं जाने देता। आपने बोला कि हम जब करेंगे सुबह, हाँ अब कठोर होना पड़ता है। क्यों? उठो सुबह, दर्द है, बहुत दर्द है पैर में, फिर भी उठो। नींद आ रही है, उठो। क्यों? पूरा करो। क्यों? 7 बजे से टॉक है, प्रवचन है, गिरते पड़ते पहुँचेंगे 7 बजे तक। विष्णु सहस्त्रनाम में तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो है, जब तक कि हम लोग कहीं न कहीं हार्ड नहीं होते तब तक आप धर्म पालन नहीं कर सकते। नहीं, जो लोग साधना करते हैं रोज उनके लिए बता रहे हैं, जिनकी निभ गई है, जिन्होंने निभाया है, उनसे पूछिए आपके क्या हाल होता है। कभी कभार, कभी कभार, रोज तो नहीं लेकिन कभी कभी, जिन्होंने किसी के साथ संबंध निभाया है उनसे पूछिए कितना कठोर। कठोर मतलब जो आपके अंदर त्याग की वृत्ति है वो आप बचा ले जाते हैं। त्याग की वृत्ति बहुत रस देती है। वैराग की वृत्ति, त्याग की वृत्ति, प्रेम की वृत्ति, भक्ति की वृत्ति, जप की वृत्ति, पूजा की वृत्ति, इनको बचा के रखने के लिए आपको अपने साथ और आसपास के लोगों के साथ जो वो हमको सुख देना चाह रहे हैं, आई डोंट वांट इट। हम लोग जब घर छोड़ते हैं कठोर नहीं हुए। आप सोचिए, जिस दिन घर छोड़ा था उस दिन की बात हम आपसे क्या बोलें हम क्या क्या बोलें, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन आप सोचो, घर में बिना बताए चले गए थे, माँ थी, पिता थे, किसी को बताइए नहीं, पागलपन था, जाना है जाना है। अगर और उनका मन नहीं था कि हम जाएं ऐसे, तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं तुम आ जाओ उस दिन। हमने कहा कि हम मानेंगे किसी की, एक की मानेंगे। अब माने गए, लेकिन एक कठोरता तो अपने अंदर लाना पड़ा। और जब उस समय जब उनका पत्र आवे, कभी कुछ हो तो पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि इतना इमोशनल लेटर रहता था। उसके बाद क्लास है मुंडक उपनिषद, ध्यान ही नहीं लगे।
एक ट्रांजिशन फेस होता है। इतने नहीं थे कि एकदम से टूट गया सारा संबंध, वो खत्म ही हो गया। क्यों? अगर आपने नहीं सीखा है कि हम कहीं से अपने प्रति कठोर नहीं हुए हैं, सीधे बैठना आसान था, हमसे नहीं बैठा जाता था। एक समय था कि हम सीधे नहीं बैठ पाते थे। फिर एक दिन लगा, झकपन लगा, हमने कहा कि सीधे बैठते हैं, 2 घंटे से बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है। इतना दर्द शुरू हुआ, हमने कहा होने दो, हिलना नहीं है। जो दृढ़ निश्चय करके बैठे, कुछ महीनों में उधर चला गया। कोई बड़ी चीज छिपी हुई है। नदियां पहाड़ से निकलती हैं, बालू से नहीं निकलती, गीली मिट्टी से नहीं निकलती कि बहुत इजी सब कुछ चल रहा है, आराम से चल रहा है और आपके अंदर कोई बड़ी बात आ जाएगी। कुछ नहीं आएगा। उसका आनंद लीजिए। त्याग की वृत्ति इंडिपेंडेंस की वृत्ति होती है, वैराग की वृत्ति, त्याग की वृत्ति, निष्कामता की वृत्ति, भक्ति की वृत्ति, साधना की वृत्ति, रोज जप की वृत्ति, पाठ की वृत्ति। आपको बचाना पड़ता है, कहीं हार्ड होना पड़ता है। हम लोग इतनी जल्दी सब कुछ छोड़ देते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। देखिए आप, यहाँ एक से एक लोग हैं। लक्ष्मण जी को देखो आप, उनकी हार्ड आप नेगेटिव मत लीजिएगा, डिटर्मिनेशन के टर्म में लीजिएगा। फ्लेक्सिबल वासना इनटू डिटर्मिनेशन वासना, जो वो हिलते नहीं। इन लोग कोई लुंज पुंज नहीं है। देयर इज नो एम्बिग्विटी कि हमें करें कि नहीं करें, पता नहीं, करें तो क्या होगा, नहीं चलो आज कर लेते हैं। चाय पियोगे कि कॉफी है? चाय पियोगे कि कॉफी? क्या बना है? नहीं, जो बोलो, कॉफी, चाय भी ले आओ। चाय सुनो, हाँ कॉफी भी है क्या? हाँ, कौन सी कॉफी है? नहीं कैपुचिनो। अगर कैपुचिनो है तो कॉफी ले लो। कॉफी ले ले कॉफी। हाँ अच्छा सुनो, हाँ चाय भी है ना साथ में? हाँ चाय भी है, दोनों ले। नहीं दोनों मत लाओ, चाय ले आओ, पक्का कर लेते। अच्छा सच में कैपुचिनो है क्या? हाँ तो ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। उन्होंने किसी वृत्ति को पालना पोसना पड़ता है। ऐसे नहीं वृत्ति बनती भैया। कोई निष्काम ऐसे नहीं होता। उसका एक पेन का टाइम होता है, जहाँ सा काम था उसने शक्नोति इहैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। उन्होंने उस वृत्ति को पाला है, उसके लिए मेहनत किया होगा। आप शरीर को देख रहे हैं ना, हृदय कोमल है, एक कठोर रिब्स उसके ऊपर लगी हुई है, उसको बचाने के लिए। अगर ये रिब्स ना होती तो कब के हम खत्म हो जाते, कुछ भी चोट लग जाती, कोई भी मार देता। वहां पे एक ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर इतना भारी हार्ड सा स्कल है। हम क्यों? वृत्ति के साथ नहीं चाहिए आपको। तद अद्भुतम स्थैर्यम अवेक्ष्य, देखो 34 श्लोक, इसको अंडरलाइन कर लो आप। बोले ये अद्भुत स्थैर्य था भगवान का। राघवे समम जनो हर्षम अवाप दुखिता। उनको हर्ष हुआ और दुख भी हुआ। दुख ये हुआ कि आएंगे नहीं, हर्ष ये हुआ कितने पक्के हैं कहीं के। अभी सीता जी को आप देखिएगा, अभी आएगा उनका चरित्र। सीता जी का चरित्र आएगा, आप उनकी पक्कापन देखिएगा। विच हायर थॉट यू हैव प्रोटेक्टेड। आपका परिचय क्या है कि कौन सी वृत्ति आप नहीं छोड़ पाए, काम की कि निष्कामता की।
क्यों? वृत्ति से ही आपका अगला जन्म होगा, वृत्ति से ही मोक्ष मिलेगा, वृत्ति से ही शांति मिलेगी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ विच इज योर मेन थॉट इन योर लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट थॉट आपका लाइफ में आज की तारीख में क्या है? बोले कई इंपॉर्टेंट है। उस कई में भी कौन से इंपॉर्टेंट है? कौन से इंपॉर्टेंट थॉट है जो आप नहीं छोड़ पाते? दैट यू आर, वो आपका परिचय है, बाहर का परिचय नहीं है। अब भगवान राम ने भी एक अपना ट्रम्प कार्ड फेंका अलग एंगल से, कह देखो भरत ऐसा है, समझ गए ना? इसलिए अपने को हार्ड बनाना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, उस वृत्ति के लिए, लोगों के लिए नहीं। और जब आसपास वाले लोग देखेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा, खाना नहीं खा रहे हो, छोड़ दिया, मेरा बेटा इस वस्त्र में आ गया। वो हमारा वो वैराग को बचा कर रखना पड़ता है। अब राम जी ने कहा, भरत एक बात बताएं तुमसे। बोले बताइए। बोले तुम्हारे पिताजी, अरे तुम्हारे जो माता जी हैं ना, उनके एक पिताजी थे, हाँ तुम्हारे नाना जी। जब हमारे पिताजी उनसे तुम्हारा हाथ मांगने गए, तुम्हारे माँ का हाथ मांगने गए, तो उन्होंने तुम्हारे लिए ही राज्य का वचन दिया था। अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान राम ने पॉइंट निकाला इनको शांत करने के लिए। हाँ, थर्ड श्लोक इस ये है, हाँ, पुरा भ्राता पिता न स मातरम में समुद्वहन माता महे समाश्रोषित राज्य शुल्कम अनुत्तमम। अब देखो, आप अपने साथ यहाँ पे हार्ड नहीं हो गए हो, आपको रोज बैठना पड़ता है, घर में फ़ोन नहीं लगा पाते, बच्चों को भी छोड़ के आए हैं, लेकिन यहाँ अपना बैठे हैं। कोई लोग जॉब वॉब छोड़े हैं, कोई लोग जॉब में छुट्टी लिए हैं, कोई लोग छुट्टी न ले हो के यहाँ पे रात में काम कर रहे हैं। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। किसी की तबीयत, किसी के पैर में दर्द है फिर भी बैठा है नीचे, हर तरह के लोग हैं। ये तो आप, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ऐसा ही है। अब फिर भगवान बोलते हैं, फिर बोलते हैं 10वां श्लोक देखो, 10 श्लोक। ऋणान मोचय राजानम मत कृते भरत प्रभुम पितरम त्राहि धर्मज्ञ मातरम चाभिनंदया। बोले एक ऐसा है, ऋणान मोचय, ये जो 2 वरदान का ऋण था पिता का, उसको छुटवा दो तुम। 2 वरदान का ऋण, ये ऋण मतलब जो दिया हो, जो देना चाहिए नहीं दिया, उसको तुम छिटवा दो। और माता का अभिनंदन करो। और फिर बोलते हैं, त्वम राजा भरत भव स्वम, 70 श्लोक। नराणाम वन्यानाम हम अपि राजा अरण्य, ये अरण्य शब्द है, राज अरण्य मृगाणाम। एक को राज्य मिला है, एक को अरण्य मिला है। भाई दोनों को अलग अलग भगवान ने दिया है, सबकी एरिया अलग है। कोई बम्बई में है, कोई पुणे में है, कोई चेन्नई में है, कोई अमेरिका में है, कोई जो है शिमला में है, कहीं न कहीं है, कोई जो है क्या नाम है औरंगाबाद में है, मान लीजिए। गच्छत्वम पूर्वरम अद्य संप्रहष्टा, तुम खुशी खुशी जाओ और हम यहाँ खुशी खुशी रहे। आप अपनी फील्ड ऑफ एरिया से लड़ो मत कभी। जो भी फील्ड ऑफ एरिया कर्म ने दिया है, फील्ड ऑफ कर्म है, आप मान लो कि हमें यही कर्म है। कोई जॉब नहीं चूज करता, जॉब उसको चूज करती है। जॉब ने आपको चूज किया। गच्छत्वम पुरवरम अद्य संप्रहृष्टा, खूब खुश होके जाओ, हमारे लिए यही बना, हमारे लिए वन ही बना है, हमारे लिए वन बना है, हम क्या करें? इसलिए आई एम फाइन। हाँ, हम लोग बड़े डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, जो मिलता है उसी से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। एक आदत बन गई है, जानते हैं क्यों? त्याग की वृत्ति की कमी है।
Impression is not getting satisfied. When impression is not getting satisfied, don't search for expression, reduce the impression. जब वासना के अनुकूल परिस्थिति न हो तो परिस्थिति नहीं बदलेगी, वासना बदलना पड़ेगा। ये लॉ है। परिस्थिति के अनुकूल वासना बनाइए, वासना के अनुकूल परिस्थिति कभी नहीं मिलेगी। Don't try to get what you don't have. Love what you have. अपने जो पसंदगी की एरिया है उसको काट देना चाहिए। What I don't have, I don't need. I have cut my need. I have tailored my need. This is a wise living. ये उन्होंने समझाया। I hope आप भी शायद एग्री करें। सब फंडामेंटल है। बोले इसके साथ नहीं रहना है, हमें ये पैर में बहुत दर्द नहीं रहना, उसी पैर के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ दोस्ती कर लो। इसी को एक अच्छा शब्द है इंग्लिश का, ही इज इन टर्म्स विद गॉड, ही हैज कम इन टर्म्स विद गॉड, ही हैज कम इन टर्म्स विद गॉड। अब इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या ट्रांसलेट करें हम? किसी के पास गए, बोले हमारे पैर में, हमने कहा अम्मा आपको पैर में बहुत दर्द है, बोले स्वामी जी सबने साथ छोड़ दिया इस दर्द के अलावा, यही पक्का दोस्त निकला। सारे यही एक लॉयल रहा जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा हमारा। जो चीज अनअवॉइडेबल है उसको स्वीट बनाना, यही आर्ट ऑफ लिविंग होती है। जो चीज है आप उसको लेना तो पड़ेगा, बिटर बिटर कह के तुम अपना, और तुम उसको मेंटल इशू बना लिए। जो फिजिकल था तुमने मेंटल ले बना लिया, वो नहीं करना चाहिए। एक सिचुएशन को ट्रेजेडी बना लिया, इंसिडेंट को एक्सीडेंट बना लिया। क्यों किया आपने ऐसा? बोले तुम वहां जाओ, हम यहां जाते हैं। आप एक एक चीज निकालते रहिएगा अपने लिए, क्योंकि हमारे मन के कोने में कुछ न कुछ कंप्लेन छिपे रहते हैं, ग्रजेस छिपे रहते हैं, ब्लेम्स छिपे रहते हैं, गुस्सा कुछ छिपा सा रहता है, छिपा सा कोई घाव रहता है, उस घाव को पोछिए। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कोई घाव मत रखो, एक्सेप्ट करते हैं हम जो है। डोंट लिव विद द ब्रूज्ड माइंड, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो हमने बहुत कोशिश किया उसको हटाने की, नहीं हटा वो, हम उसको स्वीकार करते हैं और खूब प्रेम से स्वीकार करते हैं। हम करेले का मुरब्बा बनाएंगे और उसको मीठा बनाएंगे, बांस का अचार और करेले का मुरब्बा। हमें उस चीज़ को लेके कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ हटा नहीं रहे। शायद इसी में हमारा डेवलपमेंट होगा। हमें त्याग की वृत्ति, वैराग की वृत्ति, प्रेम की वृत्ति, सहने की वृत्ति और ज़्यादा बढ़ानी है। दिस इज द लेसन एट द एंड ऑफ द डे। परिस्थिति बढ़ाना हाथ में नहीं, वृत्ति बढ़ाना हाथ में है हमारे। इट्स माई त्याग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इट्स माई फॉरगिवनेस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये हम लोग बोलते हैं डोंट टेस्ट माई पेशेंस, ही इज टेस्टिंग माई पेशेंस। नो, ही इज इंक्रीजिंग योर पेशेंस। आप इसके साथ रह रहे कि खूब पेशेंस बढ़ जाएगा, खूब बढ़ जाएगा इसके साथ। इसके साथ रहे कि तुमको दया और चाहिए, तुम्हारे अंदर दया की क्वांटिटी कम है, थोड़ा और दया बढ़ाओ, क्षमा और बढ़ाओ, प्रेम और बढ़ाओ, वैराग और बढ़ाओ। डोंट फाइट विद इट। कुछ वृत्ति कम पड़ रही, तुम्हारी डेफिशिएंसी है, वैराग डेफिशिएंसी है, भक्ति डेफिशिएंसी है, विश्वास डेफिशिएंसी है थोड़ा तुम्हारे अंदर। उतना विश्वास नहीं, इतना डरते रहते हो, घबरा रहे हो छोटी छोटी बात पे। विश्वास कम है थोड़ा, जाओ सुंदरकांड का पाठ वाठ करो। ये बात हमने समझी, यहाँ से निकाली, ठीक है ना? हाँ, डेफिशिएंसी ज़्यादा है। कभी कभी कोई विटामिन ज़्यादा हो जाता है, बोले आयरन ज़्यादा हो गया आपका,
ऐसा भी हो सकता है कि आयरन ज़्यादा, वो भी गलत है, आयरन ज़्यादा हो गया पता लगा, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, विटामिन B12 बहुत ज़्यादा हो गया, 2000 चला गया, विटामिन D बहुत ज़्यादा हो गया। सूरज के पास गए थे क्या, इतना तुम्हारा विटामिन D 500 क्यों है, 50 के अंदर होना चाहिए था, कम करो इसको। बहुत ज़्यादा कामना तुम्हारी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कहीं दिख रहा है, बहुत निगेटिव हो गए हो तुम किसी को लेके, किसी को लेके तुम बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो। फ्री करो थोड़ा माइंड को, फ्री करो। तब कभी कभी ना गर्मी लगती है आपको स्वेटर में, आप तुरंत स्वेटर उतार देते हैं। कभी कभी टाइट लगता है गला, तो आप थोड़े टाई वगैरह आप लूज कर देते हैं, लूज करो उसको। यही मेन बात है भरत, हम जैसे रह रहे हैं और तुम्हारे लिए वो जगह बनी है, ये भगवान ने समझाया। कितने एंगल से समझा रहे हैं देखो। और भगवान, कठोर जरूर होइएगा, फिर से बोल रहे हैं, अगर आप कठोर नहीं हैं अपने साथ तो आप भगवान के साथ कठोर होंगे। या तो अहंकार के साथ कठोर रहिए तो भगवान के साथ कठोर रहिए। आइदर बी हार्ड विद द गॉड और बी हार्ड विद द अहंकार। फिर गुरु के साथ कठोर होगा, कोई कहीं ना कहीं तो आप हार्ड होंगे। सोचो भरत जी बहुत कोमल होते माँ के साथ, तब तो जो बोले तो उनको बन जाना चाहिए था राजा। उसके बाद उन्होंने एक बात बोली, एक प्रसंग आता है लंबा, हम उसको छोटा करते हैं, 2 मिनट और है हमारे पास। यह है 10वां श्लोक, नव अधिक शततमः सर्गः 109 109 है वर्ड्स आ रहे हैं, 10th वर्ड्स, 10वां श्लोक। सत्यम एव अनिशंसम च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि सब कुछ सत्य पर ही, राम जी बोल रहे हैं, सत्य पर ही सब कुछ आश्रित है। हमने कल बोला था ना कि आपको लगा कि हम सच बोलें इसलिए आप सुन रहे हैं। पति पत्नी से बात करेगा क्योंकि उसको लगा कि पत्नी सच बोलती है, हालांकि नहीं बोलती कभी कभी। या पत्नी पति से बात करेगी क्योंकि पति, उसको लगेगा कि पति सच बोलते। ऐसी कोई पत्नी नहीं जिसने कभी झूठ ना बोला हो पति से। तो सत्य जो है, बोले सत्य पे ही सब कुछ टिका हुआ है। लोग बोलते ना सच का जमाना गया स्वामी जी, सच का जमाना कभी नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए, सच का जमाना नहीं जाएगा। जो गैंग्स होते हैं ना स्मगलर, ये भी ऑनेस्टली पैसा बांटते हैं आपस में। और उनको पता चल जाए कि उनके गैंग में कोई डिसऑनेस्ट है, झूठ बोल रहा है, तो उसको मार देंगे, भगा देंगे। सत्य, सत्य मतलब क्या है, अब ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, टाइम हो गया है। सत्य मतलब ये है, सत्य बोलने को सच नहीं बोलते, वो नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है, वो सच नहीं है। सच मतलब होता है कि जो धर्म है, आपने जो धर्म किया है उस तरह का जीवन है। व्यवहारिक सच जिसके कारण आपके चित्त में ये थॉट नहीं आएगा कि हमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। हमने किसी व्यक्ति के अंदर के सच का विरोध नहीं किया है। सत्य मतलब, अब ये टॉपिक अगले कक्षा में हम लेंगे, लेकिन सच मतलब ये है कि जिसके कारण जब आपके अंतिम समय आएगा तो उस समय आपको लगेगा कि हमने किसी का कोई हक नहीं छीना। झूठ वही बोलता है जिसने कुछ गलती की हो। कोई दुर्गुण की अभिव्यक्ति झूठ से ही होती है। कोई चोर नहीं बोलेगा कि हम चोर हैं।
बोले तुम करते क्यों? ये बोले हम चोरी करते हैं। ईर्ष्यालु जिससे ईर्ष्या करेगा झूठ बोलेगा, जिससे कोई बहुत अटैच्ड होगा उसकी ज्यादा तारीफ कर देगा, झूठ बोल देगा। हर दुर्गुण की अभिव्यक्ति झूठ के रूप में होती है। बोले होने दीजिए, नहीं। फिर व्यक्ति जो एक मान के आपको कुछ दे रहा था, मान के आपने उससे झूठ छूट लिया, वो नहीं आपको लेना चाहिए था। चाहे वो प्यार दे रहा था, चाहे वो आदर दे रहा था, चाहे वो दुकानदार का पैसा दे रहा था, चूंकि आपने उससे जो चीज व्हाट यू शुड नॉट हैव गॉट, यू टुक इट बाय हुक और बाय क्रुक, इसलिए वो पाप बाहर तो हो ही गया। और अंदर चूंकि आपने अपने आप को काट दिया, इसलिए अपने अंदर अहम अहम मृषावादी अपने को लेके आपकी जो एक इमेज, सेल्फ इमेज रहेगी, हमेशा लगेगा हम बहुत अच्छे नहीं है स्वामी जी। ऐसा लोगों ने हमसे बोला। हमारी दीक्षा हुई सिद्धबाड़ी में, तो हम नाम नहीं बताना चाहते, तो उन्होंने हमको देखा, हाँ काफी पैसे वाले हैं, कहा सुनिए ब्रह्मचारी जी, हम बहुत अच्छे नहीं हैं। एकदम चमक दमक सूट वूट में थे। हमने तो बहुत पूछा भी नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने 3-4 बार हमसे एक बात बोली कि हम बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस दिन आप के कर्म अच्छे नहीं होंगे ना, आप कर्म की वृत्ति कर्म के बाद जाएगी नहीं, आपके साथ दिन रात रहेगी। आपको उसी कील पे सोना पड़ेगा, मन को वही बात कील की तरह गढ़ती रहेगी। मन से बचा ना कोई, तेरा मन दर्पण कहलाए। जग से तू भाग ले बंदे, ऐसा है ना, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहला। हालांकि भजन पूरा ठीक नहीं है। मन से बड़ा ना कोई, मन से बड़ा परमात्मा है, ये गलत लाइन है, उसमें जिसने लिखा है गलत है। दर्पण तक ठीक है, मन से भाग ले, वो भाग नहीं सकता कोई। भले कम पैसा हो आपके पास, भले कोई अच्छा घर ना हो, लेकिन जिस समय आप सोएंगे, मन आपके अंदर लगेगा, देखो भाई हम जैसा है वैसा है, अच्छा ही है जो कुछ हमारे पास। लोग भले ही हमको बेवकूफ समझते हैं, समझे, हम कम से कम I am answerable to God and I have given the right answers. Somebody had asked me the question, why you did it? And when you have done wrong, you have no answer. Why I did? Today I did right, I have answered. I did it because of this. एक संतोष होता है जीवन में, बड़ी चीज होती है। आइए भाई, हम लोग गुरुदेव की पूजा करते हैं, फिर